जनमन टीवी। दूर जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी रानो के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया बहुत ही हमदर्द और बहुत ही अच्छी चिड़िया थी। एक दिन उसकी बेटी कहती है, माँ, मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है, आप मेरे लिए खाना ले आई जाकर। ठीक है मेरी बेटी, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ, मगर जब तक मैं घर ना आ जाऊँ, घर से बाहर बिल्कुल मत जाना, घर पर ही मेरा इंतजार करना। टूनी चिड़िया, मैं भी खाना लेने जा रहा हूँ, क्या दोनों इकट्ठे चले खाना लेने? हाँ कालू भैया, मैं अपनी बेटी के लिए खाना लेने जा रही हूँ। अगर आपको भी खाना लेने जाना है तो दोनों इकट्ठे ही चलते हैं, साथ रास्ते में बातें भी करेंगे और हमारा वक्त भी जल्दी गुजर जाएगा। और फिर कालू कौवा और टूनी चिड़िया दोनों जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं ताकि वो जल्दी से खाना लेकर वापस आ जाएं। कोई है, मेरी मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो, कोई है, मेरी मदद करो। कालू भैया, ये आवाज तो इस पेड़ से आ रही है, लगता है इस पेड़ को हमारी मदद की जरूरत है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। दूसरों की मदद करने से आपका भी हमेशा भला ही होता है। टूनी चिड़िया, तुम ही इसकी मदद करो, मैं तो खाना लेने जा रहा हूँ। सुंदरी जी को बहुत भूख लगी हुई थी, इन नेकी के कामों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, तुम ही अपना वक्त जाया करो, मैं तो जा रहा हूँ। पेड़ जी, क्या बात है, आप मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करूँगी। चिड़िया रानी, मेरी जड़ें जमीन से बाहर आ गई है, इसलिए मैं कुछ दिनों बाद मर जाऊंगा। क्या तुम कहीं से थोड़ी सी मिट्टी लाकर मेरी जड़ों में डाल सकती हो? टूनी चिड़िया क्योंकि बहुत ही अच्छी थी, इसलिए उसने मिट्टी लाकर पेड़ की जड़ों में डाल दी। पेड़ जी, अब तो आपको अच्छा महसूस हो रहा होगा, मैं अब चलती हूँ। मेरी बेटी घर पर अकेली है और वो भूखी है, वो खाने का इंतजार कर रही होगी। रुको चिड़िया रानी, ये कुछ फल अपने घर ले जाओ, तुम्हें खाना लेने जाने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही मीठे फल हैं। तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैंने भी तुम्हारी मदद की है, तुम एक बहुत अच्छी चिड़िया हो। चिड़िया बहुत ज्यादा खुश होती है और वो सारे फल लेकर अपने घर आ जाती है। तब उसकी बेटी उससे पूछती है, माँ, बारिश के मौसम में तो हमें बहुत थोड़ा ही खाना मिलता है, मगर ये इतने सारे फल आप कहाँ से ले आई है? बेटी, रास्ते में एक पेड़ जी को मेरी मदद की जरूरत थी, मैंने उनकी मदद की तो उन्होंने मुझे ये इतने सारे फल दे दिए हैं। और दूसरी तरफ कालू कौवा भी गंदम के दाने लेकर अपने घर आ जाता है। तब सुंदरी उससे कहती है, कालू जी, आपको पता भी है मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, फिर भी इतनी देर लगा दी आपने खाना लाने में। सुंदरी जी, मैं तो जल्दी ही जा रहा था खाना लेने, मगर रास्ते में वो छोटी चिड़िया मिल गई, उसकी वजह से सारा वक्त बर्बाद हो गया। और फिर कालू कौवा सारी बात सुंदरी कवि को बता देता है। कालू जी, फिर तो चिड़िया को आज खाने के लिए कुछ नहीं मिला होगा, चले जल्दी से खाना खा लें, फिर हम दोनों जाकर उस चिड़िया को तंग करते हैं। और फिर वो दोनों चिड़िया के घर की तरफ निकल पड़ते हैं ताकि वो जाकर चिड़िया को तंग कर सके। रानो चिड़िया, तुम तो उस पेड़ की मदद करने लग गई थी, तुम्हें तो शाम हो जाती घर आते आते, फिर ये इतने सारे फल कहाँ से मिले हैं तुम्हें? कालू भैया, ये फल मैंने कहीं से चुराए नहीं है, ये तो पेड़ जी ने मुझे दिए हैं। सुंदरी, चलो मेरे साथ, मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया है, चलो चलते हैं दोनों यहाँ से। कालू कौवा क्योंकि बहुत ही ज्यादा शैतान था, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उस दरख्त को तंग करने के लिए वहाँ से निकल पड़ते हैं। पेड़ जी, हमें भी जादुई खाना दो, जैसे आपने टूनी चिड़िया को दिया है। मैं तुम्हें खाना नहीं दे सकता, टूनी चिड़िया ने तो मेरी जड़ों में मिट्टी डाली है, मगर तुम यहाँ से भाग गए थे। अच्छा, तो आप ऐसे नहीं मानेंगे पेड़ जी, मैं ऐसा करता हूँ, ये मिट्टी यहाँ से हटा देता हूँ। नहीं नहीं लालची कौवा, ऐसा मत करना, ये लो मैं तुम्हें भी एक जादुई खाना दे देता हूँ, मगर इसको यहाँ मत खोलना,
अपने घर जाकर सब दरवाजे बंद करके इसको खोलना। देखा आपने सुंदरी जी, कैसे मैंने पेड़ को बेवकूफ बनाया है। हम तो वो मिट्टी हटा ही नहीं सकते थे। इतनी मेहनत कौन करता अब। लेकिन पेड़ कितना बेवकूफ है, थोड़ा सा डराने पर ही उसने हमें जादुई खाना दे दिया है। सुंदरी जी, जाकर जल्दी से दरवाजा बंद कर आए, कहीं कोई खाना मांगने वाला ना आ जाए। ठीक है मेरे प्यारे कालू जी, मैं भी सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर आती हूँ, ताकि किसी को हमारे खाने की खुशबू भी न जाए और कोई हमसे खाना मांगने ना आ सके। और फिर सुंदरी घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देती है। मगर जो ही वो खाने का ढक्कन उठाते हैं, उसमें तो मधुमक्खियां होती हैं और वो उड़कर दोनों को काटना शुरू कर देती हैं। हाय हाय कालू जी, ये क्या हो गया। ये कैसा फल है कालू जी, मैं तो मर जाऊंगी, बचाएं कालू जी बचाएं। सुंदरी जी, ये कोई फल नहीं है, ये हमारे लालच की सजा है। और इस तरह कालू कौवे को और सुंदरी कवि को अपने किए की सजा मिल जाती है। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करो और नई कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।